Vehicle or operator operation. Vehicle or operator operations risk and opportunities. रिस्क सेफ्टी कंसर्न्स. गाड़ी और ऑपरेटर ऑपरेशंस में पहला खतरा हादसा और सेफ्टी वकीयत का है. खराब ड्राइविंग बिहेवियर, थकान या नाकाफी ट्रेनिंग हादसा का सबब बन सकती है जो कि छोटा या ज्यादा हद तक हो सकती है. अससात की नक्सनट और कानूनी जिम्मेदारियां. रेगुलेटरी कंप्लायंस. ट्रांसपोर्ट के रेगुलेशंस में गैर मुताबिल होने की सूरत में देसे के आवर्स ऑफ सर्विस रूल्स, वजन के हदूद और लाइसेंस के शराइत, जुर्मानात, कानूनी असरत और ऑपरेशंस में रुकावट पैदा हो सकती है. व्हीकल ब्रेकडाउन्स. मशीन में खराबी या ब्रेकडाउन्स का सबब भी हो सकती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स में देरी, इजाफी मेंटेनेंस कॉस्ट्स और माल को रवानात में नुकसान का सबब बना सकती है. फ्यूल कॉस्ट्स. फ्यूल के प्राइसेस में तब्दीलियां ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑपरेशन कॉस्ट्स को असर डाल सकती हैं. बुलंद फ्यूल कॉस्ट्स नफासत पर असर डाल सकती है अगर तख्लीकी नफासत के लिए स्ट्रेटेजियों को अमल में नहीं लिया गया है. मेंटेनेंस ऑपरेशंस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज. ड्राइवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ड्राइवर्स के लिए मुस्तकिल ट्रेनिंग में पैसा लगाना उनके हुनर को बेहतर बना सकती है, सेफ्टी को बेहतर बना सकती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतर मवाफिकात कर सकती है. अच्छी तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को ज्यादा इल्म है कि वो गाड़ियां बेहतरीन तौर पर और सेफ तौर पर चला सकें. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेलीमैटिक्स, जीपीएस ट्रैकिंग और दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हकीकी वक्त में गाड़ियों की निगाह, रूट ऑप्टिमाइजेशन और फ्लीट का मोफीक और एफिशिएंट तौर पर मैनेजमेंट करने के लिए मलूके फराहम हो सकते हैं. फ्यूल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स. फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग प्रैक्टिसेस लागू करना और गाड़ियों को बेहतरीन हालत में रखना खर्च बचा सकती है और मामूली फायदे भी दे सकती है. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को लागू करना सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मलूका है. कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम्स. रेगुलेशंस के मुताबिक मॉनिटरिंग और कंप्लायंस के लिए मजबूत सिस्टम्स को लागू करना कानूनी मसाइल और जुर्मानात से बचने में मदद कर सकती है. ये कंपनी की ओवरऑल सेफ्टी और शान में भी मददगार हो सकती है. रूट ऑप्टिमाइजेशन. ट्रांसपोर्टेशन रूट्स की ताज़िया और ऑप्टिमाइजेशन करके फ्यूल बचत, ट्रैवल टाइम में कमी और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा हो सकता है. व्हीकल मेंटेनेंस प्लानिंग. प्रोएक्टिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स लागू करना और गाड़ियों की सेहत का निगाह रखना ब्रेकडाउन से बचा सकती है, मेंटेनेंस कॉस्ट्स को कम कर सकती है और फ्लीट की जिंदगी को भी बढ़ा सकती है. कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट. एफिशिएंट व्हीकल और ऑपरेटर ऑपरेशंस टाइमली डिलीवरीज और बेहतर कस्टमर सर्विस में मददगार है. खुश कस्टमर्स ज्यादा इल्म है कि वो दोबारा क्लाइंट्स बने और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में भी मदद कर सकें. वर्किंग प्रोसीजर. ड्यूटी टाइमिंग. हमेशा काम करते वक्त और गराज में पे पहनाएं. हर एम्प्लॉय के पास गाड़ी के और ड्राइवर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अच्छी तरह से मैनेज किए गए होने चाहिए और जब भी जरूरत हो तो साइट पर या काम करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना चाहिए. जॉब रोल या किसी भी मसले का वजह हो जाए तो सेल्स कोऑर्डिनेटर से मुलाकात करें. काम मुकम्मल करने के बाद और रूम्स चले जाने से पहले हमेशा डीजल टैंक को भर लें. नए काम या जॉब शुरू करने से पहले डीजल नहीं भरें. पिक और ड्रॉप के लिए हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट से राब्ता करें. डीजल और डीजल कैश के मामले के लिए मेंटेनेंस सुपरवाइजर से राब्ता करें. अगर किसी ऑपरेटर या ड्राइवर को कोई काम नहीं है तो वो ऑफिस में रिपोर्ट करें. अटेंडेंस. सभी एम्प्लॉयज का वक्त 7 AM से 6 PM तक होगा. जो भी ऑपरेटर्स या ड्राइवर्स मंथली काम पर नहीं है, उनको अपनी अटेंडेंस 7 AM पर देनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनको गैर हाजिर करार दिया जाएगा. अगर किसी ऑपरेटर का गराज में काम नहीं है तब भी अटेंडेंस लगाना जरूरी है. साइट वर्क. लोकेशन और जॉब डिटेल्स के लिए तुरंत साइट कॉन्टैक्ट पर्सन को कॉल करें. अगर काम देर से हो रहा है तो सेल्स कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें. अगर किसी काम के लिए देर से पहुंचते हैं तो एडवांस में साइट पर कॉन्टैक्ट पर्सन और सेल्स कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें और कॉन्टैक्ट पर्सन की कॉल का इंतजार ना करें. अगर हम एडवांस में क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं तो ये मसाला कम होगा. कोऑपरेशन विद साइट और ऑफिस टीम. सभी ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स से गुजारिश है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें.
अगर किसी साइट पर कोई मसाला हो तो सेल्स कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें और साइट के लोगों से किसी भी तरह की बहस झगड़ा में शामिल ना हो। अगर साइट पर कोई मसाला हो तो सेल्स कोऑर्डिनेटर को फौरन इन्फॉर्म करें। सैलरी इंस्ट्रक्शन। वीजा चार्जेस। वीजा चार्जेस यूएई के कवानीन के मुताबिक होंगे या जो कंपनी के साथ तय होगा और एम्प्लॉयज को नए वीजा इशू होने पर किए गए म्यूचुअल एग्रीमेंट का पालन करना होगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। कंपनी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन खाना एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी होगी। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कंपनी अलॉटेड अकोमोडेशन से साइट्स तक और उल्टा प्रोवाइड किया जाएगा। जो एम्प्लॉयज अपनी अकोमोडेशन खुद अरेंज करना चाहते हैं, उनको अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करना होगा। कंपनी कोशिश करेगी कि रिमोट साइट्स पर खाना अरेंज किया जाए। अगर साइट पर कुकिंग का इंतजाम है, तो एम्प्लॉय को अपना खाना खुद पकना होगा जैसे कि कैंप में कर रहे हैं। अगर कंपनी साइट पर खाना प्रोवाइड करती है, चाहे वो लेबर के लिए हो या सीनियर एम्प्लॉयज के लिए, तो ड्राइवर को एक्सेप्ट करना होगा। अगर साइट पर कुकिंग अरेंजमेंट नहीं है या कंपनी द्वारा खाना नहीं दिया गया है, तो फूड अलाउंस दिया जाएगा। 300 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, एड 115 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम्स। एनुअल और इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव ब्लड रिलेशंस के लिए है और 1 हफ्ता तक हो सकती है, सिर्फ 1 मर्तबा साल में मौजूद है और ये एनुअल लीव से डिडक्ट होगी। शादी को किसी भी सूरत में इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। एनुअल लीव 30 to 45 दिन तक होगी और इसकी शेड्यूल सीक्वेंस के साथ दी जाएगी और ये सीक्वेंस ऑब्जर्व करना होगा, चाहे किसी एम्प्लॉय के लिए सही हो या ना हो, चाहे ये विंटर में हो या समर में। अगर 2 एम्प्लॉयज म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ अपनी लीव एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कंपनी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। नोट: एम्प्लॉय को 1 साल बाद वेकेशन जा सकती है। अगर वो 1 साल बाद नहीं जाना चाहता तो मैनेजमेंट उसकी नेक्स्ट हॉलिडे प्लान करेगी। मैनेजमेंट तय करेगी कि वो कब छुट्टी पर पिक और ड्रॉप इंस्ट्रक्शन। पिक एंड ड्रॉप ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिक एंड ड्रॉप के लिए जिम्मेदार शख्स को पिक एंड ड्रॉप टाइमिंग्स मालूम होंगी। अगर वो देरी से पहुंच रहा है तो वो फोरमैन को मसले के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और वो बताए गए मिनट्स के हिसाब से देरी होने की मालूमात देनी चाहिए। वो सही मालूमात देना चाहिए और जो भी हाल फोरमैन द्वारा दिया जाए, उसको फॉलो करना चाहिए। फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिक एंड ड्रॉप को होशियार से असाइन करना। अगर मसाला हो तो ड्राइवर को सॉल्यूशन देना और सब ऑपरेटर्स को एडजस्ट करने की हिदायत देना और ड्राइवर को ज्यादा कॉल ना करें, बल्कि यूज मसाला और सॉल्यूशन समझाएं। फोरमैन लेट होने का जिम्मेदारी लेंगे। ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के मामले में ऑपरेटर को समझना चाहिए और फोरमैन की हुकूमत को फॉलो करना चाहिए। ड्राइवर्स और फोरमैन के साथ झगड़ा ना कर। डेली बेसिस जॉब शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। सेल्स ऑपरेशंस तमाम जरूरी मालूमात का व्हाट्सएप के जरिए मुंसलिक प्लेटफॉर्म में भेजेगी। ड्राइवर सीता पर्सन को कॉल करेगा और फिर साइट से समय और मकाम दोबारा पूछेगा, जब तफसीलत मिल जाए। ड्राइवर चैनल में अपडेट करगा साइट पर पहुंचने की बाद और जब काम खत्म हो जाता है या साइट पीआर कोई मसला बन जाता है या किसी वजह से लेट हो जाता है। जब भी किसी ड्राइवर को जॉब की डिटेल मिले वो फौरन साइट पर्सन से राब्ता करके जॉब की डिटेल ले लें। अगर वो ड्राइवर जिस नए इस काम पर जाना है वो अवेलेबल नहीं किसी वजह से, तो वो किसी दूसरा ड्राइवर को बोले कि जॉब की डिटेल्स ले लाए, में ऐप से डिटेल्स ले लौंगा जब मेन अवेलेबल होगा। अगर कोई ड्राइवर साइट पर्सन से फौरन रब्ता नहीं करता तो ये बड़ा इशू तस्वार किया जाएगा और इस पर सेहत एक्शन लिया जाएगा। टाइमशीट मेकिंग प्रोसेस। टाइमशीट वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर द ड्राइवर द साइट। साइट पर काम मुकम्मल हुआ, ऑपरेटर टाइमशीट को व्हाट्सएप में भेजता है। टाइमशीट तस्दीक का प्रोसेस। साइट नेम, साइट पर्सन नेम, साइट पर्सन साइन। असल कॉपी ले और अगर कोई मसाला हो तो सेल्स ऑपरेशंस को कॉल करें। जॉब डेट, शेयर इन व्हाट्सएप। साइट पर्सन फोन नंबर, उसको उसी दिन सेल्स ऑपरेशंस को दें। टाइमशीट तस्दीक हो गई है, अगर नहीं तो टाइमशीट पीएचआर से फिल करवाएं। अगर हाँ तो ड्राइवर को साइट से हटने देंगे।
टाइम शीट के पहले और तीसरे पेजेस हमारे ऑफिस के लिए होते हैं और दूसरे पेज कस्टमर के लिए होता है। डेली टाइम शीट सेंडिंग प्रोसेस। ड्राइवर कैम स्कैनर का इस्तेमाल करके पहले असल टाइम शीट की पहली सफात को स्कैन करे और फिर दिए गए प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के जरिए टाइम शीट भेजे। अगर टाइम शीट की जरूरत नहीं है तो सेल्स कोऑर्डिनेटर को काम का क्या गुजरे हुए घंटों या जॉब की तफसीलत को इन्फॉर्म करें। अगर ऑपरेटर या ड्राइवर टाइम शीट पर साइन नहीं करवा सकता तो साइट छोड़ने से पहले सेल्स कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें। सेल्स ऑपरेशंस की इजाजत के बाद ही साइट से छुट्टी लें। रोजाना अपनी तमाम टाइम शीट्स और नकदी कैश अदायगी को ऑफिस मेन रूम्स में जाने से पहले सबमिट करें। इसके लिए एक टाइम शीट बॉक्स दिया गया है। मशीन कंप्यूटर की देखभाल। तमाम क्रेन ऑपरेटर्स के लिए अपने क्रेन कंप्यूटर को महफूज रखें। पहला धूप से, दूसरा पानी से, प्लास्टिक शीट और स्मूथी कपड़े से ढक लें। कंप्यूटर पर फिक्स करें। हर हफ्ते साफ करें। हर महीने पिक्चर ग्रुप में भेजें सैलरी दाता के साथ हर महीने। अगर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ऐप एनवाई दिया गए तरीके से कंप्यूटर केयर नहीं की और इसका जिम्मेदार ऑपरेटर ही होगा। मशीन इंजन की देखभाल। गाड़ी स्टार्ट करने की फौरन बाद रेस न दे। इससे गाड़ी का इंजन, कंप्रेसर और गाड़ी का काफी नुकसान हो सकता है। स्टार्ट करने के बाद इंजन के गर्म होना का वेट कार्य इसके बाद हल्की हल्की रेस DYKR गाड़ी चलाना शुरू करे। अगर क्रेन का कंप्यूटर खराब होता है तो ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। पर्पस ऑफ टूल और डॉक्यूमेंट्स। हर मुलाजिम को अपने दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए और हमेशा जरूरत पर अपने दस्तावेज पेश करना चाहिए, चाहे वो साइट पर हो या ऑफिस टीम के साथ। टूल्स। मशीन को इमरजेंसी में ठीक करने और मेंटेनेंस टीम को बर्स्ट पाइप का साइज आइडेंटिफाई करने के लिए स्पैनर सेट का इस्तेमाल करें। हवा फिल्टर को हफ्ते में 2 बार साफ करें। एयर फिल्टर क्लीनिंग की वजह से कोई भी मसाला हो तो ऑपरेटर इस जिम्मेदार है। ट्यूबलेस टायर की हवा को भरने और पंचर बनाने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी ट्यूबलेस टायर के लिए मैकेनिक भेजा नहीं जाएगा। फायर सिलेंडर की एक्सपायरेशन डेट ऑपरेटर को पहचान लेनी चाहिए। इमरजेंसी इलाज और साइट सेफ्टी पासिंग के लिए पहली मदद का डब्बा। ऑपरेटर अपने सारे टूल्स के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ये टूल्स ऑपरेटर की मालिकाना चीज है और वो इन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। हाउ टू मेंटेन टूल और डॉक्यूमेंट्स। ऊपर दिए गए टूल्स और सुरक्षा दस्तावेज हर मुलाजिम को उसके शामिल होने की तारीख को फॉलो करने के बाद दिए जाएंगे, नए अपॉइंटमेंट या छुट्टियां पूरी होने के बाद। सभी मुलाजिमें अपनी टूल्स की तस्वीरें और कोई भी कमी होने पर डिटेल्स सैलरी स्लिप के साथ भेजेंगे। मुलाजिम को छुट्टी जाने से पहले अपने टूल्स एक बाग के साथ वापस करना होगा और अगर टूल्स में से कोई चीज गायब हो जाती है तो वो मुलाजिम की तनख्वाह से डिडक्ट की जाएगी और उस चीज को खरीदना होगा। कवरऑल और सेफ्टी शूज हर साल एक बार दिए जाएंगे। अगर इनमें से कोई गायब हो या खराब हो जाए तो मुलाजिम को खुद इन्हें अपने खुद के खर्च से खरीदना होगा और इन दोनों की हमेशा अटेंडेंस के लिए जरूरी है, नहीं तो वो दिन एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। व्हीकल डेली चेकिंग। SOPs को मानो और साइट पर PPE पहनो। हमेशा सही मशीन डेटा शेयर करो। अगर मशीन में कोई मसाला है जो आगे बिगाड़ सकता है या बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है तो पेपर पर लिखो और उसी वक्त मेंटेनेंस इंचार्ज से रब्ता करो। इस तरह के मसले में मेंटेनेंस इंचार्ज की इजाजत के बिना अपनी मशीन को चलाना नहीं है। नीचे दिए गए चीजें हर रोजे चेक करो और अगर कोई इशू है तो फौरन मतालकर बंदी को इन्फॉर्म करो। अगर इन चीजों की वजह से मशीन में कोई मसला आता है तो ऑपरेटर, ड्राइवर खुद जिम्मेदार होगा। एयर फिल्टर, गियर ऑयल, टायर्स, कूलेंट, ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन ऑयल, रेडिएटर, ब्रेक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, टेम्परेचर गॉज, ऑयल प्रेशर गेज, हाइड्रोलिक प्रेशर गेज। ऑपरेटर्स को अपनी गाड़ी के डिफॉल्ट टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर और हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर की मालूमात होनी चाहिए। रोजाना मशीन की चेकिंग। जो गाड़ी ऐप चला रही है इसकी तमाम जिम्मेदारी ऐप की होगी। हमेशा अपने गाड़ी को सुरक्षा की जरूरियत के मुताबिक रखें। सुरक्षा या मेंटेनेंस में किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। अपनी गाड़ी को हमेशा साफ रखें। रोजाना तमाम किस्म के तेल, पानी, टायर्स और लाइट्स को चेक करें। हफ्ते में एक मर्तबा बैटरी टर्मिनल, एयर फिल्टर और कैबिन्स को साफ करें। अपने इक्विपमेंट का रेडिएटर अंदर और बाहर से चेक करें ताकि ये पता चले कि कोई रुकावट नहीं है और कूलेंट साफ है। एयर फिल्टर, रेडिएटर फैन बेल्ट्स और पानी की बहावत को बार बार चेक करें ताकि इंजन में किसी मसले से बचा जा सके। अगर इंजन इन मसलों की वजह से फेल हो जाता है तो ड्राइवर सीधे जिम्मेदार होगा इस मसले के लिए। ऐप को अपनी गाड़ी को संभालने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर नहीं हाउ टू मेंटेनेंस ऑपरेशन से ट्रेनिंग लाए। नोट: अपनी गाड़ी की कंप्लीट मेंटेनेंस और गाड़ी को संभालने की ट्रेनिंग के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। कॉन्टैक्ट कार्य मेंटेनेंस ऑपरेशन को चैनल की इंफॉर्मेशन की। व्हीकल रिपेयर इन द गैराज। ड्राइवर ऑपरेटर को अपने गाड़ी के साथ होना चाहिए जब मेंटेनेंस हो रही है। गैराज में किसी भी रिपेयर शुरू करने से पहले मेंटेनेंस शीट पर साफ तौर पर सारी पेंडिंग काम लिखो। मैकेनिक से कहो कि वो मशीन को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी तरह से चेक करे मेंटेनेंस शीट के मुताबिक, ताकि पता चले कि कोई मसाला है जो तुमने यानी ऑपरेटर नहीं नोटिस किया। जब गाड़ी ठीक हो जाए तो मशीन को मुकम्मल और थोड़ाई से चेक करो कि गाड़ी सही तौर पर ठीक हुई है। नीचे दिए गए तरीके को मानो। मेंटेनेंस पेपर बनाने का तरीका। ऑपरेटर तमाम मुकम्मल काम को मेंटेनेंस पेपर पर जमा करेगा। सीनियर मैकेनिक पूरी मशीन को सिर से लेकर दम तक इंस्पेक्ट करेगा और जमा हुई पेंडिंग वर्क में और भी काम शामिल करेगा। सीनियर मैकेनिक गैराज फॉरमैन मेंटेनेंस ऑपरेशन के साथ बातचीत करेगा ताकि पेंडिंग वर्क के तफसीलत पता चले कि कौन सा काम करना है और कौन सा ताल पोस्टपोनमेंट किया जाए। गैराज फॉरमैन मेंटेनेंस ऑपरेशन तमाम मैकेनिक को मेंटेनेंस पेपर के मुताबिक काम तकसीम करेगा और काम मुकम्मल करने के लिए जरूरी वक्त पूछेगा। फाइनल मेंटेनेंस पेपर ऑपरेटर के पास होगा। अगर ऑपरेटर मौजूद ना हो तो फाइनल मेंटेनेंस पेपर वो मैकेनिक के पास होगा जिसे काम दिया गया है। अगर किसी मैकेनिक को किसी भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत हो तो तुरंत इन्फॉर्म करें। इंतजार न करें और स्पेयर पार्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का पालन करें। जब काम मुकम्मल हो जाए, मैकेनिक चैनल ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा और जरूरी डाटा चैनल के जरिए भेजेगा। तमाम मैकेनिक्स और ऑपरेटर्स डेली काम खत्म होने से पहले मौजूद वक्त पर ऑफिस को मेंटेनेंस पेपर के साथ रिपोर्ट करेंगे। गैराज फॉरमैन मेंटेनेंस ऑपरेशंस तमाम मशीन्स की आज के मेंटेनेंस पेपर्स, मुकम्मल और पेंडिंग काम, मैकेनिक परफॉर्मेंस और अगले काम को तय करने के लिए रिव्यू करेंगे। गैराज में गाड़ी ठीक करने का बाद का प्रोसेस। स्टेप 1, मैकेनिक गाड़ी को रेडी करें। स्टेप 2, ड्राइवर 30 मिनट तक टेस्ट करेगा, यह वेरीफाई करने के लिए कि मैकेनिक की के गई सभी मरम्मत हो गई है। स्टेप 3, मैकेनिक और ऑपरेटर मेंटेनेंस इंचार्ज को गाड़ी रेडी होने का इन्फॉर्म करेंगे। स्टेप 4, मैकेनिक रेडी होए गाड़ी के मेंटेनेंस पेपर को रिलेटेड चैनल में भेजेगा। स्टेप 5, सेल्स ऑपरेशंस टीम गाड़ी का डिलीवरी करने के लिए इन्फॉर्म करेंगे। स्टेप 6, मेंटेनेंस ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर सभी पेंडिंग हुए काम को मार्क करेंगे। स्टेप 7, अगर कोई पेंडिंग काम है जो आने वाले वक्त में किसी तकलीफ का सबब बन सकता है, CRM में अर्जेंट एक्शन क्रिएट करें। हाउ टू हैंड ओवर अ व्हीकल प्रोसेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। स्टेप 1, अपॉन व्हीकल चेंज और आफ्टर रिपेयर, इस ड्राइवर और ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि गाड़ी को चेक करें और अगर कुछ मिसिंग है तो फॉरमैन को इन्फॉर्म करें। स्टेप 2, करंट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर और मैकेनिक व्हीकल के करीब खड़े हैं। स्टेप 3, करंट ऑपरेटर गाड़ी के सारे पेंडिंग काम को मेंटेनेंस पेपर में लिखेगा। स्टेप 4, मैकेनिक गाड़ी को दोबारा टेस्ट करेगा, पेपर में सारे मसले लिखेगा और खुद या किसी ड्राइवर द्वारा पहचाने गए सीरियस मसले को दुरुस्त करेगा। स्टेप 5, हैंड ओवर टू न्यू ड्राइवर। स्टेप 6, न्यू ड्राइवर मशीन को चेक करेगा, ड्राइवर को 1 से 2 घंटे के लिए टेस्ट करेगा। अगर कोई सीरियस मसाला आता है तो स्टेप 1, मैकेनिक सीरियस मसला दुरुस्त करेगा। स्टेप 2, न्यू ड्राइवर सीरियस मसले को दोबारा टेस्ट करेगा। अगर दोबारा कोई मसाला आता है तो इन स्टेप्स को दोबारा से रिपीट कार्य। अगर मसला दुरुस्त हो जाता है तो
न्यू ड्राइवर हैंडओवर पेपर को डाटा चैनल में भेजेगा, मैकेनिक हैंडओवर पेपर को मेंटेनेंस चैनल में भेजेगा। थिंग्स टू बी हैंडओवर ड्यूरिंग व्हीकल हैंडओवर प्रोसेस। लिफ्टिंग गियर और डॉक्यूमेंट्स जो हैंडओवर करने हैं। व्हीकल, मुल्किया, लिफ्टिंग गियर सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, ऑपरेटर, एमिरेट्स आईडी, वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। टूल्स जो ऑपरेटर को दिया जाएंगे। फॉर क्रेन्स और ट्रेलर्स ड्राइवर्स, बैटरी केबल, स्पैनर सेट, टूल बॉक्स, एयर पाइप, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स, कवरऑल, सेफ्टी शूज, स्पेयर टायर, फॉर ऑल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, बैटरी केबल, स्पैनर सेट, टूल बॉक्स, पंक्चर किट, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स, कवरऑल, सेफ्टी शूज, एयर कंप्रेसर, for all mechanic. Tools list provided. Coverall. Safety shoes. Employee name, date, signature. Handover by name or sign. ऊपर दिए गए आला और हिफाजती दस्तावेज हर मुलाजिम को उनकी शामिल होने की तारीख पर दिए जाएंगे, नए तहमत के बाद या छुट्टी मुकम्मल होने के बाद, और अगर आला में से कोई चीज गायब हो, तो वो खुद से खरीद कर अपनी तनख्वाह से कटवाई जाएगी। कवरऑल। सेफ्टी शूज साल में एक बार दिए जाएंगे, मगर अगर ये गायब हो या नुकसान हो, तो मुलाजिम को अपने खुद के हिसाब से इनको खरीदना होगा। दोनों चीजें हाजिरी के लिए जरूरी हैं। इनका ना होना आखिरत में एब्सेंट शुमार किया जाएगा। बेसिक ब्रेकडाउन प्रोसेस। स्टेप 1, ऑपरेटर मेंटेनेंस इंचार्ज को कॉल करेगा। स्टेप 2, मेंटेनेंस इंचार्ज मैकेनिक को भेजेगा। स्टेप 3, मैकेनिक साइट पर पहुंचा। स्टेप 4, मैकेनिक चैनल में मसाला और लगभग समय अपडेट करेगा। स्टेप 5, मेंटेनेंस ऑपरेशन को स्टेटस और साइट तक पहुंचने का वक्त अपडेट करें। स्टेप 6, सेल्स ऑपरेशन अगर जरूरत हो तो क्लाइंट ऑफिस को इन्फॉर्म करे। अगर दिया गए टाइम के मुताबिक गाड़ी तैयार नहीं होती तो स्टेप 4 से दोबारा शुरू करे। अगर गाड़ी तैयार हो जाती है तो मैकेनिक मेंटेनेंस डेटा ग्रुप में कागज भेजता है। ऑपरेटर मेंटेनेंस इंचार्ज को अपडेट करता है। मैकेनिक मेंटेनेंस चैनल में अपडेट करता है। ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर साइट को अपडेट करता है। हर हफ्ते एयर फिल्टर की सफाई। ऑपरेटर का किरदार, हर जुम्मा, अगर साइट पर हो या फिर गराज में। स्टेप 1, अगर गराज में हो तो गराज में एयर फिल्टर लाएं। स्टेप 2, एयर फिल्टर की सफाई। स्टेप 3, एयर फिल्टर की सफाई की वीडियो बनाएं। स्टेप 4, मैकेनिक को सेंड कर दे। वो आपके नाम और गाड़ी नंबर को मेंटेनेंस पेपर पर लिखेगा। ये हफ्ते का डेटा सैलरी के दाता के साथ जोड़ा जाएगा। मंथली मेंटेनेंस प्रोसेस ऑपरेटर रोल। एक ऑपरेटर या ड्राइवर को अपने मशीन के तमाम तेल और फिल्टर बदलने की तारीखें मालूम होनी चाहिए। मैकेनिक से दरख्वास्त करें कि जब आप गराज जाएं तो पूरी तरह से आपकी गाड़ी को कागज के मुताबिक चेक करें या मैकेनिक को आपके साइट पर महीने में आने के लिए बुलाएं। मैकेनिक से दरख्वास्त करें कि वो मेंटेनेंस पेपर के मुताबिक पूरा मेंटेनेंस करे। मैकेनिक से दरख्वास्त करें कि वो मेंटेनेंस पेपर के मुताबिक मशीन को सर से लेकर दम तक पूरी तरह से चेक करें ताकि अगर गाड़ी में कोई मसाला है तो वो पता लग सके। मैनेजमेंट और वर्कशॉप फॉरमैन को इन्फॉर्म करें अगर मैकेनिक मरम्मत नहीं करता या महीने में जरूरत के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं करता। अगर मशीन में कोई मसाला या नाकामी है, हमेशा सुपरवाइजर से राब्ता करें अगले फैसले के लिए। अगर 1 महीने बाद भी कोई आपकी मशीन नहीं देखता तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें। 2 महीने बाद अगर कोई आपकी मशीन का तेल नहीं बदलता और मेंटेनेंस नहीं करता तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें। मंथली डेटा और पिक्चर रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस के पेपर। रेडिएटर अंदर से, रेडिएटर बाहर से, इंजन टेम्परेचर गेज, इंजन मेन वाटर होज पाइप, ऑयल प्रेशर गेज, फैन बेल्ट, एयर फिल्टर, कंप्लीट इंजन, ऑल डैमेज एयर, वाटर और हाइड्रोलिक पाइप, ऑल टायर्स, कंप्लीट बॉडी, हाइड्रोलिक गेज, ऑल लीकेज एरियाज, कंप्लीट chassis, computer for cranes and boom loaders, cabin,
Operator picture for pay review.